हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के अतीत के वर्तमान के 13वां चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृति और विज्ञान। इसमें हम लोग अलग अलग हमारे भारत के रचनाओं को, जिसमें से कालिदास की प्रमुख रचना, विशाखा दत्त के रचनाकार जो है उनकी रचनाओं को देखेंगे। फिर चित्रकला, जिसमें अजंता की गुफा की चित्रकला को देखेंगे, जो भारत में अलग अलग जो कलाएँ हैं वो उत्पन्न हुई। और विज्ञान के क्षेत्र में जो 3 प्रमुख जो खोजकर्ता, या जो हम बोलें कि वो वैज्ञानिक के तौर पर, या अन्य किसी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में, तो किसी ने धातु विज्ञान के क्षेत्र में जो खोजें की उनके बारे में जानते हैं, मुख्य खोजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कालिदास की रचनाओं को पढ़ते हैं। इसमें कालिदास, जिन्होंने अपनी रचनाएं जो है कई सभी समाजों के वर्गों को देखते हुए, उनके अलग अलग भाषाओं को देखते हुए, उनके जो व्यवसाय थे उनको देखते हुए उनकी रचनाएं की है। उनके सारे जो मुख्य रचनाएं वो संस्कृत भाषा में, उसमें से लोगों के जो नाटकों में जो उन्होंने चित्रण किया है, उसमें से जो उच्च वर्ग के, या हम कहें धनी संपन्न लोगों के बीच जो उन्होंने वार्तालाप करा है वो संस्कृत भाषा में, और वैसे साधारण लोगों की भाषा प्राकृत भाषा में उन्होंने जो है वो वार्तालाप या नाटक में उस भाषा को दिखाया है। तो कालिदास की रचनाओं में हम उनकी कुछ मुख्य रचनाओं को देखते हैं। मुख्य रूप से इनके जो है ये संस्कृत के जो है वो एक कवि थे। अब उनमें से हम अभिज्ञान शाकुंतलम के देखते हैं। ये इनकी मुख्य रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है इन्होंने जो है इसमें से राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें बहुत ही सुंदर रूप से चित्रण किया या वर्णन किया है। तो हम अभिज्ञान शाकुंतलम में या शाकुंतलम में किसकी, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें पढ़ते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का क्या है, वर्णन किया गया है। इसके अलावा अब हम इनकी दूसरी रचना, मुख्य रचना रघुवंशम को देखते हैं। रघुवंशम, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रघु जो कि राम जी के, भगवान राम के दूसरे नाम है, रघु या राघव। तो रघुवंशम में क्या किया गया है इनकी रचना में, इसमें राम भगवान के वंशजों का वर्णन है। इसमें वंशजों या कहें कि पूर्वजों का इसमें वर्णन है। वंशज कहें या हम इसको पूर्वज कहेंगे, पूर्वजों का वर्णन किया गया है। इसमें जो प्रथम जो इनका पूर्वज, राम जी के पूर्वज को बताया, वो दिलीप को बताया। दिलीप राम जी के क्या थे, श्री राम जी के प्रथम इन्होंने वंशज बताया है। और फिर इस तरह से रघुवंशम में हम राम भगवान के सभी पूर्वजों को देखते हैं या उसके वंशजों को देखते हैं, उसका वर्णन इन्होंने किया है। और दिलीप नाम के इनके सबसे प्रथम वंशज को या राजा को ये इन्होंने दिलीप नाम बताया है अपने रघुवंशम रचना में। फिर कुमार संभवम में हम देखते हैं, कुमार संभवम इनकी एक अन्य प्रमुख रचना है। इसमें माँ पार्वती, शिव जी और कार्तिक जी, उनके पुत्र जो थे कार्तिक जी का वर्णन किया गया है कुमार संभवम में। तो इस तरह से इनकी रचनाएं जो है वो अलग अलग जो है क्षेत्रों से या अलग अलग जो शासकों से, वंशजों से जुड़ा हुआ है। वह एक ऋतु संहार या अन्य कई सारे मेघदूतम जो है ऐसी रचनाएं जो है वो इन्होंने लिखी है। अब हम देखते हैं विशाखा दत्त की कुछ प्रमुख रचनाओं को। विशाखा दत्त भी 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच के ये कुछ प्रमुख रचनाकार हुए, और इन्होंने अपनी रचनाओं से जो है वो समाज में नए जो है संस्कृति को लाया या एक शुरुआत की, एक रचना की। तो हम दूसरे प्रमुख रचनाकार विशाखा दत्त की मुख्य रचनाओं को देखते हैं। विशाखा दत्त की रचनाएं, इसमें से हम मुद्रा राक्षस और इसके प्रमुख दूसरी रचना देवी चंद्रगुप्तम को देखते हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के एक प्रमुख रचना है। इस मुद्रा राक्षस में कौटिल्य, या जिसे चाणक्य भी बोला जाता है, चाणक्य, या जिसे विष्णुगुप्त भी बोला जाता है,
विष्णुगुप्त, उनके जो कूटनीति थी, या जिनके कहें कि एक जो महान जो थे वो राजनीतिज्ञ थे, उनके बारे में इस मुद्रा राक्षस रचना में इन्होंने जो है लिखा है। तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इनके कूटनीति का वर्णन जो है इसमें किया गया है। ये वही विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे, उनके शासन या उनको शासक बनने में जो है इन्होंने मदद की थी। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये उन्हीं के ये जो अलग अलग नाम है, उनके विषय में जो उनकी कूटनीति के बारे में किस तरह की वो कूटनीति अपनाते थे राजनीति में, विशाखा दत्त जी ने रचना में, अपनी मुद्रा राक्षस रचना में इनकी व्याख्या की है। देवी चंद्रगुप्तम इसकी एक दूसरी रचना है, जिसमें से चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त और ध्रुव देवी और शकाधिपति, इनके बारे में लिखा गया है। रामगुप्त, गुप्त वंश के शासक रामगुप्त और उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, इसमें वर्णन किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की किस तरह से वध किया, और शकाधिपति मतलब शक के शासक का भी वध किया, और अपने खुद को अपना जो है पूरे साम्राज्य का जो है वो शासक या राजा घोषित कर दिया था, और ध्रुव देवी से विवाह भी किया था। तो इस तरह से रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, या हम इस तरह लिख सकते हैं, रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी आदि का वर्णन जो है, आदि का वर्णन इस रचना में मिलती है, या इस रचना में की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का वध किया था, और फिर ध्रुव देवी से विवाह किया था, और उसके साथ ही साथ शकाधिपति या हम कहें शक के शासक का भी क्या किया था, वध किया था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। इन सब की व्याख्या जो है विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम अपनी रचना में की है। अब चित्रकला में देखें, 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में चित्रकला में भी कई सारे जो है वो विशेषताएं देखी गई, या हम बोलें कि एक अलग शुरुआत देखी गई है चित्रकला की। उसमें से हम अजंता की गुफा की भित्ति चित्र को देखेंगे, जो सबसे प्रमुख जो है भारत की चित्रकला को दिखाता है। चित्रकला में हम अजंता की गुफा की भित्ति चित्र, अजंता की का भित्ति चित्र। अजंता महाराष्ट्र की गुफा है, और वहाँ पर एक भित्ति का अर्थ होता है उसके दीवारों पर कई सारे चित्र बनाए गए हैं, जिसमें से कि अलग अलग जो है बौद्ध धर्म या अन्य प्राकृतिक जो है वो चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 चित्रों की प्रधानता इसमें जो है, 3 चित्रों की प्रधानता है मुख्य रूप से। एक तो हमें उसमें दिखता है उसके छत को, उस गुफा गुफाओं में जितने भी कक्ष के रूप में या पूरे गुफा में देखें तो छत को और हर गुफा के जो घुसने के मार्ग है उसके कोने को जो सजाया गया है वो प्राकृतिक फूलों से या पशु पक्षियों, झरनों, तालाबों, पहाड़ों, इन सब चीज़ों से वो उसको चित्रों से सजाया गया है। या खाली जगह को अप्सराओं से, गंधर्वों से सजाया गया है। दूसरा सजाया गया है बुद्ध जी के चित्रों से सजाया गया है, और एक जो है वो सजाया गया है जातक कथाओं में। जातक कथा जो बौद्ध भिक्षु द्वारा पिछले चैप्टर में जो देखे थे, जातक कथा उस कथा को कहते हैं जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है जिसकी रचना की गई और आम जनता में जो है वो काफ़ी प्रचलित था। तो उन सब के चित्र जो है वो अजंता की गुफा में हमें देखने को मिलता है। कहानी को चित्रों के रूप में दिखाया गया है। जातक कथा के चित्रों को, जातक कथा की कहानियों को अजंता की गुफा के भित्ति चित्र में, मतलब उसके दीवारों में बने चित्रों में। तो इसमें से 3 प्रधानता में देखते हैं। एक तो उसकी छत और कोनों को प्राकृतिक चित्रों, जैसे कि अगर हम लें पर्वतों, नदियों, पक्षियों, झरनों, झीलों, या खाली जगहों को अप्सराओं से भी, या अप्सराओं, गंधर्वों। तो छत और कोनों को प्राकृतिक चित्रों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पक्षियों, झरनों, झीलों, अप्सराओं, गंधर्वों आदि से क्या किया गया है, आदि से चित्रित किया गया है, मतलब उसका चित्र बनाया गया है, चित्रित किया गया है। वहीं अन्य हम देखें तो चित्र में महात्मा
बुद्ध जी के चित्र हमें दिखते हैं। वहाँ पर चित्र मिलते हैं अजंता की गुफा में। कई रंगों से ये चित्र जो है काफ़ी सुंदरता से उभारा गया है। सभी भावनाओं को या हर जो चित्र है वो अलग अलग भावों में या अलग अलग मुद्रा में जो है वो बनाया गया है। अन्य इस अजंता की गुफा के भित्ति चित्र में हम प्रधानता देखें तो इसमें जो है जातक कथाओं में जितनी भी कथाएं हैं सभी ने कुछ कथाओं में जो भी वर्णन कथा में किया गया है उनको चित्र के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए शायद ये चित्र बनाया गया होगा। तो जातक कथाओं के का वर्णन है चित्रों में। यानी हम बात करें यहाँ के चित्रों में जातक कथाओं को दर्शाया गया है। तो ये है अजंता की गुफा के अलग अलग चित्रों की खूबियाँ बोले या उनके जो की गई है चित्रण किया गया है उनकी विशेषता। अब हम विज्ञान के क्षेत्र में देखें कि 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो है विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत में कुछ मुख्य जो है वो शुरुआत या खोज हुई और उनमें से कुछ प्रमुख जो है खोजकर्ता उसमें से आर्यभट्ट जी, फिर धन्वंतरी जी और फिर नागार्जुन जी के बारे में देखते हैं। तो विज्ञान के खोज या विज्ञान के क्षेत्रों में हम देखते हैं तो आर्यभट्ट सबसे पहले हम देखते हैं आर्यभट्ट जी की। इन्होंने एक जो जिस किताब की रचना की है उसका नाम है आर्यभट्टीय रचना की है। और उसमें से इन्होंने आर्यभट्ट जी ने विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले जो है शून्य को खोज बोले हैं हम। तो इन्होंने जो है शून्य को सबसे पहले संख्या के रूप में दर्शाया तथा यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। ये जो है इनकी प्रमुख जो है वो खोज है जिसमें से उन्होंने शून्य को संख्या के रूप में सबसे पहले जो है वो दर्शाया। फिर साथ ही इन्होंने पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पे घूमती है ये भी बताया। दूसरा अगर हम देखें धन्वंतरी जी जो थे धन्वंतरी ये एक महान चिकित्सक हुए। महान चिकित्सक के साथ साथ मतलब ये एक उस समय प्रसिद्ध एक वैद्य थे जिन्होंने कई सारे बीमारियों के जो है वो आयुर्वेद में खोज भी किया था और एक महान जो थे वो आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। के साथ साथ ये एक महान आयुर्वेद ज्ञाता थे जिन्होंने कई आयुर्वेद या औषधियों से जो है अपनी रचना में लोगों से परिचित करवाया। और उसके बाद हम नागार्जुन जी को देखते हैं। नागार्जुन जो थे वो भी एक प्रमुख जो थे वो खोजकर्ता थे। तो हम नागार्जुन का देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या था। तो ये एक महान जो रसायन शास्त्र थे और एक जो थे धातु विज्ञान में भी एक काफ़ी जो थे इनको ज्ञान प्राप्त था धातु विज्ञान में। तो ये जानकारी रखते थे रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के ज्ञाता थे। धातु विज्ञान के प्रसिद्ध जो थे वो ज्ञाता थे नागार्जुन जी। और इन्होंने ही धातु विज्ञान के ज्ञाता होने के साथ इन्होंने क्या किया था कि सोने, चांदी, तांबा आदि जैसे धातु से कई सारे इलाजों जो बीमारी थे उनके इलाजों की खोज इन्होंने की थी जो काफ़ी जो है एक प्रमुख खोज थी जो कि धातु विज्ञान को एक हमारे जीवन के प्रमुख जो है विषयों से जोड़ता है और हमें जो है ये बताता था कि कुछ धातु ऐसी भी है जिसका उपयोग कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह से सोने, चांदी, तांबा आदि कई सारे धातुओं के प्रयोगों को इन्होंने आदि के इलाज में प्रयोगों को इन्होंने बताया था। प्रयोगों को बताया या हम लिख सकते हैं खोजा कि किन धातुओं से किस रोगों के इलाज हो सकती है। तो इस तरह से हमने
13वें चैप्टर, अपने अतीत से वर्तमान का 13वें चैप्टर, संस्कृति और विज्ञान में कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें कि दुष्यंत और शकुंतला जी के प्रेम कहानी का वर्णन है। रघुवंशम, रघु जी या राम जी के, श्री राम जी के वंशजों का वर्णन उसमें किया गया है। कुम्हार संभवम में शिव जी, पार्वती जी और उनके पुत्र कार्तिकेय जी का वर्णन किया गया है। विशाखा दत्त की रचना में मुद्रा राक्षस में हम देखते हैं तो कौटिल्य जी के कूटनीतिज्ञ का या उनके जो भी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी उन्होंने किया उनका वर्णन है। फिर देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किस तरह से रामगुप्त का वध किया गया, शकाधिपति का वध किया गया, फिर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया गया, इन सभी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया। चित्रकला में अजंता की गुफा में देखते हैं जो एक भित्ति चित्र है और उसमें से अलग अलग अप्सराओं, गंधर्वों, उनके छतों में और प्राकृतिक झरनों, झीलों आदि का जो है वो चित्रण किया गया है। महात्मा बुद्ध जी के भी और जातक कथाओं का भी चित्र बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया गया है, चित्र बनाया गया है। फिर विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, इन्होंने शून्य को पहली बार संख्या के रूप में जो है वो प्रयोग किया या दिखाया। और फिर धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के जो थे वो काफ़ी बड़े ज्ञाता थे। नागार्जुन जी जो धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे और कई सारे सोने, चांदी, तांबे आदि के प्रयोग द्वारा इलाज को इन्होंने लोगों तक बताया या लोगों को इनके इलाज से ये परिचित कराया। तो इस तरह से हमारा 13वां चैप्टर संस्कृति और विज्ञान यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।